दोस्तों आज हम याद करेंगे 2023 के प्रमुख ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सिंपल ट्रिक है इसकी याद करने की। इस क्लास में महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो 2023 में हुए हैं वो सभी याद करने वाले हैं। मेरे साथ एंड तक बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें देखते हैं, पहला ऑपरेशन है भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। 2023 में भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है सूडान में। याद रख लेना, ऑपरेशन कावेरी भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा सूडान में चलाया गया है। इसके बारे में बता दूं आपको कि भारतीय सरकार ने सूडान से सकुशल अपने नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है। ऑपरेशन कावेरी में भारतीय वायुसेना की तरफ से C-130J एयरक्राफ्ट और नौसेना के INS सुमेधा ने इसमें हिस्सा लिया है। याद रख लेना, इसको याद करने की ट्रिक है आपके सामने। आगे देखते हैं, इसमें भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा, तो याद रखना ऑपरेशन करुणा को भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है म्यांमार में। देखो, माँ जो होती है, माँ की बच्चों के प्रति, अपने बेटे के प्रति बहुत अधिक करुणा होती है। याद रख लेना, म्यांमार में हुआ है करुणा ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल है ये। और इसके बारे में बता दूं कि भारतीय नौसेना ने चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है ये। और भारतीय नौसेना की तरफ से INS शिवालिक, INS कामोठा, INS सावित्री ने इसमें हिस्सा लिया है। आगे देखो, भारतीय सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। तो याद रख लेना, ऑपरेशन गंगा को चलाया गया है भारतीय सरकार के द्वारा यूक्रेन में। भारतीय सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया है। याद रख लेना, भारत ने जो ऑपरेशन चलाया है, ये यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं, यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसमें से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन गंगा को चलाया है। याद रख लेना, जैसे गंगा नदी है ना, जैसे गंगा नदी है, इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो जब गंगा नदी को साफ करने के लिए मिशन चलाया जाता है तो उसमें सभी अपनी राय देते हैं कि गंगा को साफ करने के लिए क्रेन मंगाओ, क्रेन का प्रयोग करो गंगा को साफ करने के लिए। तो याद रखना, ऑपरेशन गंगा चलाया गया है यूक्रेन में। आगे देखो, भारत सरकार ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। ऑपरेशन दोस्त, तो बता दूं, ये ऑपरेशन दोस्त किया है भारतीय सरकार ने तुर्की में जो भूकंप आया है उसमें राहत के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है, याद रखना, तुर्की में। इसमें देख लो कि भारतीय सरकार ने तुर्की में भूकंप से पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया है। वैसे तो देखो, ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए किया है, लेकिन जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो वो दुश्मनों की तरह व्यवहार करता है इंडिया के साथ। कश्मीरी मुद्दे पर हर समय चाइना और तुर्की इंडिया के खिलाफ ही बोलते हैं। याद रख लेना। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में लॉन्च किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति, इसको लॉन्च किया है भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान में। इसमें बता दूं आपको कि भारत सरकार ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया है। ठीक है, याद रख लेना, देवी शक्ति को लॉन्च किया गया है अफगानिस्तान में भारतीयों को फंसे, जो अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हैं उन्हें भारत लाने के लिए। ठीक है, याद रख लेना, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हैं उसकी रक्षा केवल देवी शक्ति कर सकती है, देवी। याद रख लेना। भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन वनीला चलाया गया है। वनीला ऑपरेशन, तो याद रखना, ऑपरेशन वनीला को चलाया गया है मेडागास्कर में। मेडागास्कर में ऑपरेशन वनीला को चलाया गया है। कहां पर? ऑपरेशन वनीला को मेडागास्कर में। और क्यों चलाया गया है इसके बारे में देख लो कि भारतीय नौसेना ने चक्रवात डायने से, चक्रवात आया है डायना या डायने चक्रवात से मेडागास्कर को हुए नुकसान में मदद के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया है। मेडागास्कर में डायने चक्रवात आया है, उसमें मदद करने के लिए मेडागास्कर की भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला को लॉन्च किया है। याद रखना,
भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन बंदर चलाया गया है? बंदर। तो याद रखना, ऑपरेशन बंदर को भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया है, भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान में। और इसमें देखो कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुस करके एयर स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया है। याद रख लेना, भारतीय, इसमें ट्रिक बताता हूँ, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर जा कर के उसमें एयर स्ट्राइक की है और फिर पाकिस्तान उसे बंदर बन के देखता रहा। पाकिस्तान के जो सैनिक और पाकिस्तान उसे बंदर बन गया, उसे देखते रहे, कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की। भारतीय सेना के द्वारा पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? पुलवामा का मास्टरमाइंड है आतंकी, इसका नाम है गाजी रशीद। इसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है, याद रख लेना, भारतीय सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ऑपरेशन 25 को। याद रख लेना, भारतीय सेना के द्वारा पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 को लॉन्च किया है। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन उपलब्ध, याद रख लेना, इसको शुरू किया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है इसे। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य बता दूं आपको कि रेलवे टिकट कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए, जो रेलवे टिकट में कालाबाजारी होती है उस पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रख लेना, ऑपरेशन आहट को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और इसका भी उद्देश्य जान लो कि रेलवे के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना है। ऑपरेशन आहट जो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है रेलवे के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। मिशन अमानत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रख लेना, ये भी भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है मिशन अमानत और इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने और उन्हें वापस सही सलामत पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन अमानत को याद रख लेना, ऑपरेशन अमानत को लॉन्च करने का उद्देश्य है भारतीय रेलवे में जो यात्री यात्रा करते हैं उनके द्वारा जो सामान खो दिया जाता है उसको ट्रैक करने के लिए और उन्हें वापस सही सलामत उनको पहुंचाने के लिए ये लॉन्च किया गया है मिशन अमानत या ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन नारकोस, तो बता दूं ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन नारकोस और इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना। इसका उद्देश्य है नारकोस यानी नेगेटिव वर्ड है, तो इस पर प्रतिबंध लगाना, नशीली दवाओं की तस्करी पर प्रतिबंध लगाना, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखना, ऑपरेशन सतर्क को भी शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल ने और इसका उद्देश्य है ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है। सतर्क यानी सतर्क रहें, जो ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी जो होती है उसके लिए सतर्क करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा, इसका उद्देश्य बता दूं, उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में हुड़दंग करने वाले और नशा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। याद रखना, ऑपरेशन उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उन पर चारों धामों की यात्रा करने के लिए जो यात्री आते हैं, यात्रियों में हुड़दंग करने वाले और नशा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया है। याद रखना। ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन परिवर्तन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखना, इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने और इसका उद्देश्य है ऑपरेशन परिवर्तन का आंध्र प्रदेश में भांग की खेती व आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। आंध्र प्रदेश में भांग की खेती व आपूर्ति को समाप्त करने के लिए
आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करते रहें। ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त को आतंकवादियों व गैंगस्टर के ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए 8 राज्यों में चलाया गया है। याद रखना, ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी या NIA के द्वारा आतंकवादियों व गैंगस्टरों के ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए 8 राज्यों में चलाया गया है। याद रख लेना। ऑपरेशन गरुड़ को CBI के द्वारा ड्रग्स नेटवर्क खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन गरुड़ को CBI के द्वारा ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र को भी CBI के द्वारा चलाया गया है। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों की तलाश करने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र को चलाया गया है। याद रख लेना, ऑपरेशन मेघचक्र का संबंध है पोर्नोग्राफी से। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों की तलाश करने के लिए चलाया गया है, इसे याद रखना। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करवाने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करवाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन से कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे ऐसी और वीडियो लाता रहूं आपके सामने और नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पढ़ते रहिए। बाय।